अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब खैरियत से हो गए। आप देख रहे हैं बुखारी अकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज दिन बुध का है, 23वां रमज़ान है, 23वां रोज़ा है और सुबह के 8:04 हो चुके हैं। हमारे पास आज न्यूज़ है माशाल्लाह, और टिका के न्यूज़ हैं। आज DXY की ISM मैन्युफैक्चरिंग की न्यूज़ है, फेड चेयर पाउल की स्पीच है और मेंबर FOMC जो है उसकी भी स्पीच है। सबसे पहले DXY को, क्योंकि DXY की न्यूज़ है तो DXY कुछ दिन पहले भी मैंने एनालिसिस किए थे, जो पढ़े हुए होंगे मेरे दूसरे पेयर्स में ये जगह, और ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। सबसे पहले कि हमारे पास स्ट्रक्चर क्या चल रहा है मार्केट का, वो देखें तो हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो सेल का चल रहा है। और D1 में कल का जो डे था वो क्लोज़ हुआ हमारे पास ठीक है। कल का जो डे है वो हमारे पास क्लोज़ हुआ एक बीरिश कैंडल में, और देख लेते हैं कि डे में क्या चल रहा है। H4 की 6 कैंडलें हो तो एक डे कंप्लीट होता है। सही। यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रीवियस डे हमारा हाई और लो इसी में चल रहा है, कोई आगे पीछे नहीं हो रहा। यहाँ तक जो है वो हमारा डे है। ये जो ग्रीन कैंडल है हमारी, ये वाली, ये डे क्लोजिंग की है। अच्छा, अगर अब देखा जाए तो डे क्लोजिंग में हमारे पास मार्केट एक्चुअल ट्रेंड सेल का नहीं है। ये देखें H4 में क्या हुआ पड़ा है, मार्केट ने क्या किया हुआ है, बुलिश ट्रेंड है। यहाँ से आप बड़े बगौर जायज़ा ले सकते हैं। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया हुआ, ट्रेंड रिवर्स किया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे हम मेजर लेवल्स के ऊपर अगर चेक करें तो हमारे पास स्ट्रक्चर बेसिस पे अगर देखा जाए तो ट्रेंड बुलिश जा रहा है, लेकिन D1 और H4 दोनों मिलाएं तो D1 में मार्केट हमारे गैप ये वाला जो है, इस कैंडल के लेस इस कैंडल, ये सारा गैप आया हुआ है और इसमें मार्केट मूव कर रही है। अब हमें करना क्या है, गैप भी ट्रेड कर सकते हैं, गैप का हाई लो निकाल के भी ट्रेड कर सकते हैं, और D1 को H4 में जाके रिफ़ाइन करके भी ट्रेड कर सकते हैं। जो D1 का हाई लो है वो निकालें प्रीवियस डे, तो मार्केट ने उससे पहले वाला जो दिन था, ये वाला इसका हाई मार्केट ने क्या किया हुआ है, इसके हाई के ऊपर जितने भी गुमाल मताल था सेल का, ये देखें बड़ा गौर से, जायज़े वाली बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। ये सारा माल मताल लेके मार्केट नीचे जा रही है। ठीक है। अब मार्केट ने करना क्या है, इसका लो ये रहा, 2 दिन हमारे पास आगे, तीसरा तो ये चल रहा है ना हमारे पास। तो यहाँ पे अगर इसको मैं ड्रा कर लूँ तो यहाँ पे सही मुझे नज़र आ रहा है क्या हो रहा है। मार्केट ने करना क्या है, इस H4 में, ठीक है, इस H4 पूरे में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। ये रहा H4 हमारा। हमारे पास यहाँ पे कोई डिमांड एरिया है या नहीं है, डिमांड एरिया इससे भी नीचे कोई नहीं नज़र आ रहा। जो टेक्निकल बुनियादों पे अगर देखा जाए तो बुलिश मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, बुलिश की कैंडल्स हैं, फिर बुलिश की कैंडल्स हैं, फिर बुलिश की कैंडल्स हैं, लेकिन मार्केट इसके बाद डोजीज बनाते हुए एक इनगल्फिंग कैंडल बनाई है यहाँ पे H4 में, जिनको प्राइस एक्शन आती है। ठीक है, टाइप ऑफ इनगल्फिंग। और इसके बाद कंसीडर कर सकते हैं कि मार्केट सेल ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं करेगी। मार्केट लो इसलिए आ रही है कि यहाँ पे ये जो लो है, लोएस्ट लो जो है ये वाला, इससे इस जोन में कोई ना कोई हमारा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करने के लिए मार्केट आ रही है। अदरवाइज़ मार्केट का नीचे आने का कोई तोख नहीं बनता। अदरवाइज़ ये जो रेड कैंडल है ये करीब तरीन लो है, तो हमारे पास एक चांस है कि डॉलर क्या करेगा आइंदा आने वाले दिनों में। मार्केट का जो है वो सगा कोई नहीं होता ना, मार्केट किसी की सगी होती है। मार्केट सबको अपना दिखाती है। डॉलर मजबूत होना चाहिए, बाकी देखते हैं क्या है। न्यूज़ेज जो होती हैं वो फंडामेंटल बेसिस पे ट्रेड करना मुश्किल होता है।
अब इसको अगर H1 में मैं देखूँ तो हो सकता है यहाँ पे मेरे पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो, तो मैं आपको वो दिखा सकता हूँ इस पूरी लेग में कि बाइंग अपॉर्चुनिटी है या नहीं। इस मेथड के ऊपर, इस बात के ऊपर डिटेल वीडियो आएगी इंशाल्लाह जल्दी, इस पूरे ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर के बाद। ये देखें ना, H1 में ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर तो डिमांड एंड सप्लाई में पढ़ाया गया ना। ये बाउंस हुआ है, उससे आगे एक और बाउंस हुआ है, गैप अप है, ठीक है। और इस गैप के बिल्कुल नियरेस्ट जोन में हमारे पास ये अपोजिट कैंडल है। बॉस के बिल्कुल करीब तरीन जो है वो अपोजिट कैंडल हमारे पास इस लो को छोड़ के ये वाली है। देखें ना, छोटे टाइम फ्रेम पे आए तो हमारा काम थोड़ा अच्छा हो गया, ये वाली। तो डॉलर क्या करेगा, नज़र जो आ रहा है डॉलर नीचे आएगा, थोड़ा सा रिजेक्ट होकर बंदों को ट्रैप करेगा कि मैं बाय जा रहा हूँ, फिर सेल आके बाय चला जाएगा। पीछे रहेगी बात XAUUSD की, खोल लेते हैं इसको भी। XAUUSD साहिब माशाल्लाह 2284 पे पहुँच गए। इधर भी ये सिलसिला है जी। यहाँ पे गैप था, गैप बनाया, इसने ब्रेक किया, अगेन ब्रेक किया एंड अगेन ब्रेक किया। इस ब्रेक का स्ट्रक्चर के बाद छोटे छोटे मूव्स को लिक्विडिटी कहते हैं, एसएल हंटिंग। इसके करीब तरीन हमारा ये रहा, तो H4 में जी है, ठीक है। अभी H1 में देख लें कि गोल्ड द की मूड है, तो ये हमारा जो ऑर्डर है यहाँ से स्लिप होके इधर चला जाएगा। और होप्स हो के किसे किसे नो समझ आ गई होनी, ज़्यादा नो नहीं। ठीक हो गया जी, हमारे पास बाइंग ऑर्डर्स पड़े हैं 2220। गोल्ड को हल्का सा ड्रॉप होके दोबारा बाय जाना चाहिए। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग, क्योंकि मार्केट किसी को कुछ भी नहीं बताती, सारा कुछ टेक्निकल बुनियादों पे होता है। शाम में न्यूज़ आएगी तो फिर देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़। कोशिश करें जो बुखारी अकेडमी के ग्रुप्स में आपको रूल्स बताए गए ट्रेडिंग के, उसको फॉलो करें कि सबसे पहले आपने क्या करना है, चार्ट देखना है, चार्ट कहाँ से चल रहा है, चार्ट गोल्ड का यूँ चल रहा है, ठीक है, इस तरह चल रहा है, तो पता चल रहा है कि गोल्ड बुलिश है। जहाँ जहाँ पे ब्रेक का स्ट्रक्चर हो रहा है उसको मार्क करें, ठीक है। हर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का एक लो छोड़ के दूसरे लो के ऊपर से क्या करें, बाय करते जाएं, दैट्स इट। अब यहाँ से गोल्ड बाय, इसी तरह नीचे बाय हुआ था, यहाँ से गोल्ड बाय नहीं गया, नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ से गोल्ड, यहाँ से नहीं बाय। आप हर जगह से बाय दिखाना शुरू कर दो तो कहानी लंबी हो जानी है। ख़ुद भी कोशिश करें लर्निंग के लिए। सो बुलिश स्ट्रक्चर है, बुलिश फाइंड करना है, बीरिश स्ट्रक्चर है, बीरिश फाइंड करना है। अब यहीं पे मार्केट अगर यहाँ पे जाके हाई लो बना के नया हाई नहीं बनाती, यूँ कर देती है, तो हम यहाँ से बाय नहीं करेंगे, हम उल्टा यहाँ से सेल करेंगे फिर। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।